महाभारत काल की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह वह समय था जब पांडव वनवास में थे और आगे आने वाले युद्ध के लिए शक्ति अर्जित कर रहे थे। पांडवों में सबसे महान धनुर्धर अर्जुना ने निश्चय किया कि उसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। इसके लिए वह घने जंगल में जाकर भगवान शिवा की कठोर तपस्या करने लगा। अर्जुन कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर भोजन त्याग कर केवल शिव का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन एक भयंकर राक्षस जो जंगली सुअर वराह का रूप धारण किए था वहां आ गया। वह अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस पर बाण चला दिया। उसी समय एक और बाण उसी सुअर को लगा। वह दूसरा बाण एक अजीब से शिकारी ने चलाया था। यह शिकारी वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात वनवासी शिकारी का रूप धारण किया था। अब विवाद खड़ा हो गया। दोनों ही दावा करने लगे कि सुअर को उन्होंने मारा है। बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गई। अर्जुन ने उस साधारण दिखने वाले शिकारी को चुनौती दी, लेकिन आश्चर्य, अर्जुन के सारे बाण उस शिकारी पर बेअसर हो रहे थे। अर्जुन ने तलवार चलाई, भाला फेंका, यहां तक कि हाथों से भी लड़ाई की, लेकिन वह शिकारी अडिग रहा। धीरे धीरे अर्जुन थक गया, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में अर्जुन ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और अपने फूल अर्पित किए। तभी उसने देखा कि वही फूल उस शिकारी के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और अर्जुन की भक्ति, साहस और समर्पण से प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र, पशुपतास्त्रा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। संदेश: सच्ची भक्ति और मेहनत का फल जरूर मिलता है। अहंकार छोड़कर भगवान के सामने समर्पण करना ही सच्ची शक्ति है। परीक्षा के बाद ही सफलता मिलती है। हर हर महादेव।